आमिर साहब, मैं आपकी जानिब आऊं, क्या पाकिस्तान की सियासी तारीख में पहली बार आइन की तशरीह को इंतजामी असर से आज़ाद किया जा रहा है या उसके ताबे? क्योंकि बहुत से खदशात का इजहार किया जा रहा है, आइनी अदालत के जजेस की मुद्दत मुलाजमत है, तकर्री के खतरे की बात की जा रही है, तो वाकई अदलिया इंतजामिया के ताबे होने जा रही है या आज़ाद? ये बहुत मुश्किल सवाल है आयशा। उसकी वजह यह है कि अगरचे एक अलग से आईनी मामलात के लिए एक कोर्ट होगी, लेकिन उसकी जो तैनाती है और जो ड्राफ्ट मैंने देखा था, अभी मुझे नहीं पता सेनेट में उसमें कितनी तब्दीली हुई है, कि उसकी जो अपॉइंटमेंट है चीफ जस्टिस की वो एग्जीक्यूटिव कर रहे हैं। आपको याद है कि माजी में अदलिया ने जो जजेस की अपॉइंटमेंट थी वो काफी हद तक अपने हाथ में ले ली थी अल जिहाद ट्रस्ट केस में, और उसके बाद और इस तरह से जो नॉमिनेशंस हैं उस कोर्ट में, उसमें अब एग्जीक्यूटिव का और पार्लियामेंट का रोल ज्यादा आ गया है। दर हकीकत ये पेंडुलम जो है ये इतना एक साइड पर चला गया था कि गालिबन वो उसके रिएक्शन में या रिजल्ट में अब ये जो एग्जीक्यूटिव है और पार्लियामेंट है उन्होंने कुछ इख्तियारात वापस ले लिए हैं अदलिया के ऊपर, और ये अब पेंडुलम लगता है कि बिल्कुल दूसरी साइड पर स्विंग कर जाएगा। दोनों ही तरीकों से मसाइल बने थे और बनेंगे। अभी तक हमें ये नहीं मालूम ये आईनी बेंच भी जो बना था और अब आईनी कोर्ट की जो जरूरत महसूस की जा रही है, ये बात दुरुस्त है कि बहुत से ममालिक में ये मौजूद है और एज एन इंस्टीट्यूशन इसमें कोई कबाहत भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर दो तीन मसाइल आ रहे हैं। एक तो परसेप्शन का मसला है। परसेप्शन जो एक आम तौर पर है इस वक्त वकला में और बहुत से आज़ादाना ख्यालात रखने वाले माहिरीन के, उनका ये कहना है कि ये आईनी कोर्ट जो है ये दर हकीकत इसके पीछे अदलिया को अपने ताबे करना है वाली बात है। अब किस हद तक ये बात दुरुस्त है या नहीं है, मैं इसके ऊपर कोई हतमी फैसला नहीं दे सकता। उसकी वजह यह है कि जब पहले अदलिया कौन सी आज़ाद थी या कौन से कोई बेहतरीन ऐसे फैसले वो कर रही थी, तो इसलिए अगर तो कोई बहुत ही अच्छे, क्योंकि अगर आप देख लीजिए पिछले 10-12 साल में ही देख लीजिए तो जो कुछ हुआ है उसकी मुझे नहीं मालूम कि लोग उसका कैसे दिफा कर पा रहे हैं, बल्कि कोई भी दिफा नहीं कर पा रहा। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो निज़ाम है इसमें कैसे मजीद तब्दीली लाई जाए, और मैं इसको दूसरी तरफ से भी देखता हूँ। अगर आप बिलअमूम ये पूरी 27th अमेंडमेंट देखें और 26वीं भी देखें तो दरअसल पॉलिटिकल साइंस में ये इसको देखा जाता है कि ये जो अशराफिया है या रूलिंग क्लास जो है ये उसके अंदर जो एडजस्टमेंट्स हो रही हैं, उनके अंदर जो लड़ाई झगड़े और जो फसाद बरपा था ये उसका जवाबी वार है। मुझे इस बात का अफसोस है कि इसमें अवाम के लिए क्या है, क्योंकि अगर आप अवाम के मसाइल देखें तो सबसे जो इंसाफ की फराहमी का जो मसला है वो तो लोअर कोर्ट्स में ज्यादा है, और पेंडेंसी जो है लोअर कोर्ट्स और हाई कोर्ट्स में उसकी तरफ तवज्जो देने की जरूरत है। इस्लाहात अगर करनी भी है तो फिर तो आप नहीं समझते सुप्रीम कोर्ट पर दबाव कम होगा तो वहां भी अंदर रीस्ट्रक्चरिंग हो सकती है, आम शहरी तक इंसाफ होगा, प्रोसेस तेज हो जाएगा। पिछले कम से कम दहाई से तो हम देख रहे हैं तमाम सियासी मामलात भी लैंड कर जाते थे, आईनी मामलात भी खड़े हैं, सियासत भी रीशेप हो रही है, चीजें और रीशेप हो रही, तो वो सब चीजें निकल नहीं जाएंगी तो अवाम आगे नहीं आ जाएगी कम से कम उस एंड पर। किसी हद तक ये जरूर है कि सुप्रीम कोर्ट का एक नई इस अरेंजमेंट के बाद शायद वो सिविल और क्रिमिनल मैटर्स के ऊपर ज्यादा सूरत से फैसले कर पाए, लेकिन ये भी अभी देखना बाकी है कि किस हद तक वो होगा। हमारे यहाँ बहुत सारे मसाइल जो है वो केस मैनेजमेंट और जिस तरह अदालतों का इंतजाम और इंसराम चलता है उनसे लिंक्ड है। उसमें कोई बड़ी आईनी तरमीम की जरूरत नहीं है। सच्ची बात तो ये है, आईनी तरमीम की जरूरत यहाँ पर ये आ रही है कि पिछले कई सालों से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की आर्बिट्ररी एक फैसले जो थे और उनका एक सियासी केसेस में जो एक रंग या एक पोजीशन वो ले लेते थे उससे मसाइल आ रहे थे, और इस वक्त मौजूदा जो निज़ाम है उसके लिए भी दुश्वारियां जो हैं वो पैदा की जा रही थी, और ये उसका जवाब है। मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर बाकायदा डिबेट होनी चाहिए थी। बहरहाल अब पार्लियामेंट साइनेट तो कर दिया है, उम्मीद करते कौमी असेंबली में कोई
इसके ऊपर सही डिबेट हो जाएगी। बहरहाल फैसले तो हुए नजर आ रहे हैं और अभी हम अगले हिस्से में बात भी करेंगे अपोजिशन के किरदार की। मगर इफ्तिखार साहब, ये जो ऊपर गुफ्तगू हुई तवाजुन की तलाश है, माजी के कुछ हालिया माजी की भी बात कर ली जाए, फैसले जो हैं सियासी तौर पर रहे, ये जो पोजीशंस रहीं, आप क्या समझते हैं आज जिस चीज़ की तलाश थी, अगर माजी के फैसले के अदालती इस्लाहात की ज़रूरत थी इसलिए अदालती इस्लाहात ये सामने आ रही हैं, आईनी ताकत के मरकज़ को बदलने की ख्वाहिश थी, आपके लिए टाइमिंग कितनी अहम है इस पूरी सिचुएशन में? देखिए, बात यह है कि बुनियादी तौर पे कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज़ें लिखी थी उनमें जब तरमीम करने लगे थे तो आपको जुडिशल सिस्टम पूरे के बारे में फिर बात करनी चाहिए थी। महज एक अदालत की बात ना करते, आप जुडिशल रिफॉर्म्स की बात करते तो ज़्यादा बेहतर होता, क्योंकि ये बात बार बार हम कहते हैं कि जो इंसाफ का तकाजा है वो शुरू होता है जज से, सिविल जज से, मजिस्ट्रेट से, वहाँ पे कोई बेहतरी के इम्कानात नहीं हैं। अब हुआ क्या, सुप्रीम कोर्ट के मैंने कुछ ऐसे फैसले किए जिसमें महसूस किया गया कि वो ये तरफा हैं और वो इंसाफ पर मबनी नहीं है। वो पर्सनल स्पेसिफिक फैसले करने लग गई। उनको ए पसंद आता था तो उसको शाबाश देते, बी पसंद आता तो कहते हैं इसको ले जाओ। ये इसकी जिम्मेदारी मैं समझता हूँ जो आज बहस यहाँ तक पहुँची है, इसकी जिम्मेदार सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो काबिल एहतराम जज हजरात हैं जिन्होंने फोर्स कर दिया पार्लियामेंट के लोगों को कि अपनी पार्लियामेंट को बचाने के लिए वो कोई और तरीक़ाकार अख्तियार करें। फिर उन्होंने सोचा कि इसके लिए बैलेंस तभी बनता है कि सियासी मामलात बजाय सुप्रीम कोर्ट में जाएं, इसके लिए एक अदालत बना दीजिए। ये है बुनियादी वजह, क्योंकि आप देख लें पिछले जितने भी फैसले हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में वो एक तरफा है। इफ्तिखार साहब, एक सवाल यहाँ पर है, अब जाहिर बात है ये कोर्ट आईनी मामला देखेगी तो ये एक बड़ी कोर्ट हो गई ना, ज्यादा ऊपर की कोर्ट हो गई, एक आम लेमैन की उसमें समझा जाए तो मामला तो वहां जाके क्या उस कॉन्फ्लिक्ट से बाहर हो जाएंगे जो इस कॉन्फ्लिक्ट का शिकार वो सुप्रीम कोर्ट में हो रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल कॉन्फ्लिक्ट के, क्योंकि इसमें चारों सूबों के बंदों की नुमाइंदगी होगी। सुप्रीम कोर्ट में भी होती थी, इस तरह सच नहीं है ना, इसमें होगी। और फिर सुप्रीम कोर्ट का देखिए, मैं इसमें अदालतों का एहतराम करता हूँ, मैं बहस नहीं करना चाहता कि ऐसा क्यों हुआ। मगर अगर किसी को कहा जाए कि इसके आने वाले तमाम मुकदमात में भी ज़मानत दे दी जाए, ये कहा जाए कि इसके लिए गाड़ी मंगवाई जाए और इसको एक जगह पे रखा जाए, इसके खाने का भी एहतमाम किया जाए, और उसके लिए कहा जाए कि इसके लिए रजिस्टर भी जो हाजिरी का है वो बाहर भेज दो, वहीं पे दस्तखत कर दे, तो ऐसी जो चीज़ें आपने देखी हैं, ठीक है, आपको आपकी आंखें बंद अगर सारों की हो जाए तो मैं तो कुछ नहीं कर सकता। तो खैर साहब, एक ऊपर रजा साहब ने सवाल किया, जिहाद ट्रस्ट केस से पहले की बात की जाए तो भी जिस तरीके से मामला चले अदलिया में, अगर उसके बाद की बात की जाए जो आप यहाँ से आगे हमें तवाज़ुन नजर आएगा? थैंक यू वेरी मच। जब पार्लियामेंट ने फैसला कर दिया था कि जो अपॉइंटमेंट के मामले में, तो बगावत की किसने की? जजेस ने। उन्होंने नहीं माना, उन्होंने कहा हम पार्लियामेंट के फैसले को नहीं मानते। पार्लियामेंट को दबाव में लाके उन्होंने उस फैसले में तब्दीली करवाई। तो पार्लियामेंट को ये एहसास हो रहा था कि ये तो फिर एक मसला है कि अगर 17, 18, 19 लोग बैठ के ये फैसले इस किस्म के करेंगे तो फिर पार्लियामेंट कैसे चलेगी। मसलन आपने खुद ही कहा अपने एंट्रो में, यानी 184(3) का एक्सरसाइज की गई कि एक ट्रेन का रास्ता बनाना है। 184(3) के तहत इस एक्सरसाइज करते हुए अख्तियार उस रेल के जो रास्ता है उसको महीनों सालों पेंडिंग कर दिया गया। और ये तो नहीं ना कि 184(3) इन मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता। तो ये बातें थी। मैं ये समझता हूँ कि आपका सवाल जो है अदालती ताकत की नई कशमकश को जन्म देगा, बिल्कुल देगा, बिल्कुल देगा, लेकिन वक्त के साथ साथ इसमें तवाज़न पैदा हो जाएगा, क्योंकि लोग अमल देखेंगे कि अमल क्या है। लोग अमल पे तबसरा करेंगे, जैसा मैं एक अमल पे तबसरा कर रहा हूँ कि 184(3) के तहत कहा गया कि भाई चुबुर्जी के करीब से ट्रेन नहीं गुजर सकती कि अगर चुबुर्जी की बिल्डिंग गिर जाएगी, और फिर साल के बाद फैसला हुआ कि नहीं गिरेगी। तो इस किस्म के जो वाक़यात हुए हैं उन्होंने मजबूर किया पार्लियामेंटेरियन को कि भाई ये तो बहुत ज़्यादा है कि पार्लियामेंट फैसले करे और उसका इस तरीके से मजाक तो ख्याल नहीं, मैं इसको डिले किया जाए। पार्लियामेंट ने अपना इख्तियार इस्तेमाल किया है। एक ब्रेक लेते हैं तो बात करेंगे। सेनेट में 27वीं तरमीम की मंजूरी हुई है शेखवार। अपोजिशन ने वॉकआउट किया है और गैर मौसर सा एहतजाज रहा। ये तक कहने को मौजूद नहीं रहे कि हम भी हैं पर खिलाफ हैं।